वेलकम बैक। जहाँ पे मुल्क में हर जानिब सियासत की बात हो रही है और सोशल मीडिया सारिफीन से तो मेरा बड़ा गिला है भाई, आप जितनी बातें सियासत पे करते हैं या तनकीने पे करते हैं, आप सैलाब को डिस्कस करें और इस पे बात करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के सर पे छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है, बच्चे, हामला ख़वातीन जिनका हमने जिक्र किया, और अवामी नुमाइंदे तो कहीं नज़र नहीं आते। अगर कोई नज़र आता है तो चंद एक सहाफ़ी या फिर वहाँ पे जो रिलीफ वाली कुछ तंजीमें हैं वो कुछ इस हवाले से काम कर रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है सियासतदानों के लिए कि वो इन इलाकों की जानिब देखें। अल खिदमत फाउंडेशन का मुसलसल जिक्र कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रही है। इसके साथ साथ कुछ जो दीगर शख्सियात हैं, शोबिस की शख्सियात हैं या सोशल पर्सनैलिटीज़ हैं, वो भी सामने आई हैं। इस वक्त हम हदीका कियानी साहिबा की बात कर रहे हैं। इनको आप गुलकारी की वजह से, अदाकारी की वजह से तो जानते हैं, लेकिन सोशल वर्क में भी उन्होंने यकीनी तौर पर खिदमत अंजाम दी और इस वक्त बलूचिस्तान की आवाम की मदद के लिए हदीका में सरगर्म नजर आती हैं। तो हमने ज़रूरी समझा कि हम हदीका से बिल्कुल। और 2010 के सैलाब में भी इन्होंने बहुत हेल्प की थी सैलाब ज़दगान की, और बहुत पेश नजर आई थी। हदीका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच हदीका फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो ऑब्वियसली बड़ा अनफॉर्चुनेट एक डिज़ास्टर है जिस पे हम सब जो है कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करें। आप चूँकि आप एक आर्टिस्ट भी हैं और जिस तरह से आप सोशल वर्क में भी बहुत ज़्यादा पेश रहती हैं, किन इलाकों में आप इस वक्त रिलीफ के हवाले से काम कर रही हैं और आपने बेसिकली टारगेट किस चीज़ को किया है? बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इन इलाकों में हैं, तो आप किस स्पेसिफिक इशू को लेके आगे चल रही हैं? देखिए, चूँकि ये डिज़ास्टर बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा है हमारे मुल्क में, ये अभी सबसे ह्यूज डिज़ास्टर जो है, ये कैटास्ट्रॉफी जो है, वो काफ़ी होता तो तकरीबन हर साल ही सैलाब का कुछ ना कुछ हम लोगों को सामना करना पड़ता है, लेकिन इस दफ़ा जो है ये हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक सैलाब है जो बलूचिस्तान में, सिंध में, कुछ एरियाज और पंजाब एंड कश्मीर भी हैं। लेकिन सिविरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है बिकॉज थर्ड स्पेल भी जो है वो ओवर हो रहा है और अब फोर्थ स्पेल की तरफ जा रही है कहानी। और नॉन स्टॉप रेन है, नॉन स्टॉप डैमेजेस हैं, नॉन स्टॉप डेथ्स हो रही हैं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त एक इदारा कुछ भी नहीं कर सकता, यानी आप आर्मी को कह लें या गवर्नमेंट को कह लें या कोई एक एनजीओ कह लें, वो ये काम अब सब पूरी कौम का मिलके ही होगा। और मैं पुरुमीद हूँ कि अगर हम लोग लोगों को अर्ज करें और मोटिवेट करें और इसमें हमारा मीडिया हमारा साथ दे तो ये काम हम बहुत बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं कलेक्टिव एफर्ट के साथ। इंडिविजुअल एफर्ट मैटर नहीं करेगी। मैं हमेशा अपने सर्कल में भी, सराउंडिंग में भी ये बात कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट एवरीवन कि आप लोग यानी कि अगर मेरे रिश्तेदार हैं या फ्रेंड्स हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि एक घर सेंटर बन जाए, वो सेंटर बन जाए, कलेक्शन का सेंटर बन जाए। और उसमें ये कि हदीका, ठीक है, हदीका विल बी द मेन सोर्स जिसके पास जो आपसे फिर राब्ता करेगी कि ओके नौशीन, ये काम आप लोगों ने कितनी कलेक्शन हो गई है, ओके रुबीना कितनी कलेक्शन हो गई, यू नो XYZ। और इसी तरह मैंने कराची में अपनी कुछ फ्रेंड्स को कहा है कि आप कलेक्शन सेंटर बन जाएं और वहाँ पे अपना सामान इकट्ठा करें। मैंने कराची और लाहौर के एड्रेसेस जो हैं वो डिजिटल मीडिया पे अपने दे दिए हैं और वो आर्मी के थ्रू हैं, रेंजर्स। कराची के लिए फैसिलिटेशन ये है कि मेरा ये कंसर्न था कि कराची में खुद बहुत बारिश हो रही है और वहाँ पे कम्यूटिंग बहुत ज्यादा, यानी डिस्टेंसेस बहुत लंबे हैं। तो लोग अपने घरों से बारिशों के लिए अगर जॉब्स के लिए भी नहीं पहुंच पा रहे तो ये तो दूर की बात है कि वो सोशल वर्क के लिए या किसी चैरिटी के लिए। अच्छा अधिका, आपने वैसे तो जिक्र भी किया अपनी कम्युनिटी का, लेकिन एज फार वी नो बहुत बिजी आर्टिस्ट कम्युनिटी बहुत मसरूफ होती है, आप लोगों के स्केड्यूल्स बड़े बिजी होते हैं, शूट्स एंड ऑल। उसमें से ऐसा क्या है अब इस वक्त सर्टन पॉइंट के ऊपर जिसने आपको बीइंग एन आर्टिस्ट से इंस्पायर किया और आप ऑफन हमें काम करती नजर आती हैं इस सूरत हाल में? ऐसा क्या है? ये मैंने पूछा इसलिए है ताकि वो फैक्टर हम डिस्कस करें और बाकी आपकी जो कम्युनिटी है वो भी इस हवाले से मोबिलाइज हो। बिल्कुल ठीक है। मैं एक पिछली वाली बात को थोड़ा कंप्लीट करूंगी कि जो मैंने एड्रेसेस दिए हैं उसमें कराची के लिए फैसिलिटेशन ये है कि डोर स्टेप से आपके जो है वो रेंजर्स आएंगे और आपकी कलेक्शन उठा के ले जाएंगे, चाहे वो एक लिफाफा ही क्यों ना हो, चाहे वो जूते, कपड़े, रजाई, कुछ भी हो। जो लिस्ट ऑफ आइटम्स मैंने दिए हैं डिजिटल मीडिया पे उसको जरूर गो थ्रू करें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर मैंने पूरा लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया है। दूसरी चीज ये इंस्पिरेशन सबसे बड़ी मेरी वालदा है, मेरी मदर है। और 2010 में भी जो मैंने स्टार्ट किया फूड से ट्रक्स लेके जाती रही, उसके बाद फिर मुझे
एक गाइडेंस मिली कि अब आप रीहैब की तरफ आए। रीहैब में उनके खाने पीने के अलावा जो उनके रहने की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मुझे एक इंस्ट्रक्शन मिली फ्रॉम आर्मी कि अब ये एरियाज़ हैं, आप फोकस होके बताएं कि आपने इस एरियाज़ में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है। तो 255 हाउसेज मैंने आई एंडेड अप मेकिंग 255 houses in Mia Isa, Banda Sheikh Ismail and Banda Mala Khan of KPK. इस वक्त फ्लड्स जब आया तो मेरी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब थी और बर्थडे के टाइम पे मैंने अपनी वालदा को, जो थोड़ी सी कॉन्शियस हालत में थी, अब वो कॉन्शियस हालत में नहीं है, तो मैंने उनको एक खबर सुना दी। बिकॉज मुझे रब की तरफ से एक जैसे कहते हैं साइन मिलता है, आपके दिमाग में आता है कि फ्लड्स आ गए हैं, लोगों को ज़रूरत है। और इस वक्त अम्मा को मैं एक अच्छी न्यूज़ उनके इस थोड़ी सी कॉन्शियस स्टेट में दे दूं कि उनकी बेटी जो है ना वो इस कार्य खैर में दोबारा से। दिस इज ब्रिलियंट। अदिका, वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1 more minute। मैं चाहता हूं, आप चूंकि स्क्रीन पे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आप कुछ भी कहना चाहें यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म।